चारों देशों की जंग की जिद दुनिया के लिए महाविनाशक साबित हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच 3.25 साल से भीषण युद्ध चल रहा है। न रूस पीछे हट रहा है और न ही यूक्रेन। यूक्रेन पश्चिमी देशों से रूस पर दबाव डालने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस पूरे यूक्रेन को ही अपना बता रहा है। उधर इजरायल और ईरान की जंग ने मिडिल ईस्ट को सहमा दिया है। दुनिया को डर सता रहा है तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहीं मिडिल ईस्ट से ही तो ना हो जाए। इससे पहले यह डर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पैदा हो रहा था। डर अभी भी बना हुआ है, रूस कहीं यूक्रेन पर परमाणु अटैक न कर दे। अब यह डर इजरायल ईरान जंग में भी बन गया है। उधर यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका ने अब अपना इरादा बदल दिया है। ट्रंप की रणनीति अब यूक्रेन को हथियारों से मदद करने की नहीं है। इधर ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद ट्रंप इजरायल और ईरान में सीजफायर की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान सीजफायर के लिए तैयार नहीं और हमला दोनों तरफ से जारी है, यानी कि अटैक और काउंटर अटैक। और इसीलिए डर कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं छिड़ने वाला। पूरी दुनिया तबाही के मुहाने पर खड़ी है। पूरी दुनिया महाविनाश की कगार पर पहुंचती जा रही है। 4 देश सीधे सीधे भीषण जंग से गुजर रहे हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल ईरान जंग। यही चारों देश हैं जो भीषण युद्ध से गुजर रहे हैं, लेकिन युद्ध की जद में पूरी दुनिया है। अगर ये युद्ध और भड़का और भयंकर हुआ तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दुनिया के देश 2 हिस्सों में बंट जाएंगे। चारों देशों में से किसी का भी सब्र छूटा और एक ने भी परमाणु हमला किया तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। थर्ड वर्ल्ड वॉर होते ही 22वीं सदी की ओर बढ़ रही दुनिया 21वीं सदी में ही सिमट कर रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। तब से अब तक ना तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ना ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने घुटने टेके। रूस जैसे ताकतवर देश के सामने 3.25 सालों से टिके यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मदद मिलती रही है। दरअसल यूक्रेन का झुकाव पश्चिमी देशों की ओर है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, तो नाटो संगठन का विस्तार भी पूर्व की ओर बढ़ता जा रहा है और यही रूस यूक्रेन युद्ध की जड़ है। रूस नाटो संगठन का हमेशा से विरोधी रहा है। यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हुआ तो रूस की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। रूस ने यूक्रेन को कभी स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी, बल्कि इसे अपनी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा मानता रहा है। जबकि रूस के दबाव को यूक्रेन अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी मंशा खुलेआम जाहिर कर दी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, रूसी और यूक्रेनी लोग एक ही हैं। इस लिहाज से पूरा यूक्रेन रूस का है। यूक्रेन की आजादी पर सवाल नहीं है। यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले इलाके छोड़ने होंगे। पुतिन के इन दावों को यूक्रेन ने सिर से खारिज कर दिया है। जेलेंस्की नहीं मानते हैं कि रूसी और यूक्रेनी एक ही लोग हैं। अब सवाल है कि रूस चाहता क्या है। यूक्रेन का सरेंडर नहीं चाहता रूस, पूरे यूक्रेन को अपना बता रहे हैं पुतिन। यूक्रेन के सुमी शहर पर कब्जा चाहता है रूस। सुमी क्षेत्र को बफर जोन बनाना चाहते हैं पुतिन। अभी यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूसी कब्जा। क्रीमिया, लुहांस की 99% हिस्से पर कब्जा। डोनेत्स्क, जापोरिजिया, हेरसोन के 70% से अधिक पर कब्जा। खार्किव, सुमी, निप्रो के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा। जेलेंस्की रूस के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहते, लेकिन रूस के कब्जे में जाने से अपनी जमीन को बचा भी नहीं पा रहे। ये जरूर है कि रूस के हर हमले के जवाब में यूक्रेन पलटवार कर रहा है, लेकिन रूस के सामने आखिर यूक्रेन कब तक टिका रह सकेगा। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका खुलकर तो नहीं आया, लेकिन उसने यूक्रेन की आर्थिक तौर पर और हथियारों से मदद जरूर की। नाटो देशों के समर्थन और अमेरिका से मिल रही मदद के आसरे यूक्रेन टिका है, लेकिन अब अमेरिका यूक्रेन की मदद से अपना हाथ खींच रहा है। उधर मिडिल ईस्ट में छिड़ा घमासान भी तीसरे विश्व युद्ध की चिंता को बढ़ा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 12 दिनों में ही भीषण हो चुका है। नेतन्याहू ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति संपन्न नहीं होने देना चाहते, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई परमाणु महत्वाकांक्षाओं को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। इजराइल और ईरान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी है। नेतन्याहू को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर क्या चाहते हैं नेतन्याहू? ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विनाश। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देना चाहते नेतन्याहू। ईरान के खिलाफ प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई की मांग। ईरान का परमाणु संपन्न होना इजराइल के लिए खतरा। खामेनेई
इजराइल के खिलाफ कर सकते हैं परमाणु का इस्तेमाल। अमेरिका भी ईरान के न्यूक्लियर मिशन के खिलाफ है। ट्रंप का मानना है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई हर हाल में परमाणु संपन्न होना चाहते हैं। ईरान ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई शहरों में परमाणु ठिकाने बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार ईरान को सबक सिखाने की ठानी। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अचानक से अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्डो परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बौखलाए ईरान ने कतर में अमेरिकी सैनिक ठिकाने पर पलटवार किया और मिसाइलें दागी। हालांकि कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। ईरान के परमाणु ठिकानों को खाक करने के बाद ट्रंप ने इजराइल और ईरान में सुलह की कोशिश की, लेकिन इजराइल और ईरान सीज फायर को तैयार नहीं है। ट्रंप की कोशिशों को फिर झटका लगा है। ना तो इजराइल ने ही ना ईरान ने ही ट्रंप के सीज फायर के प्रस्ताव को माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चार देशों के बीच में जो जंग छिड़ी है महाविनाश की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर बात करने के लिए मेरे साथ में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना जी जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी मेरे साथ में जुड़े